झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रखंड अंतर्गत पूर्वी नारायणपुर पंचायत की जमीन के विभिन्न प्लॉट की मापी के लिए प्रशासन की टीम पुलिस बल की उपस्थिति में शनिवार को पूर्वी नारायणपुर दियारा क्षेत्र में पहुंची। अनुमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार शाह, कार्यपालक दंडाधिकारी विशाल कुमार पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर राजीव रंजन आदि अन्य पदाधिकारियों की टीम द्वारा पूर्वी नारायणपुर पंचायत के 1 नंबर कॉलोनी में विवादित भूमि की मापी करवाई गई। हालांकि खेतों में फसल लगे रहने के कारण प्रशासन की टीम 10 प्लॉट की ही मापी कर पाए। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त के न्यायालय के आकांक्षी वाद संख्या 6/2012-13 में भूमि संबंधित कागजात देखकर चिन्हित करने का आदेश प्राप्त हुआ था। उक्त जमीन को लेकर उच्च न्यायालय केस नंबर 216/2020 अभी चल रही है। वाद पर न्यायालय के आदेशानुसार मापी किया जाना है, जिसके तहत आज मापी हुई। थोड़ी ही देर मापी का कार्य हो पाया। लगभग 10 प्लॉट की मापी हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि फसल लगी हुई है और मापी करना उचित नहीं है। तत्काल मापी को रोक दिया गया है। यदि पूर्वी नारायणपुर के ग्रामीण अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उच्च न्यायालय में रख सकते हैं। सभी ग्रामीणों को सूचना दे दी गई है। आगामी दिन मापी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम चाहते हैं कि इस खुला क्षेत्र को बर्बाद न किया जाए। यहाँ पे हम लोग हजारों की संख्या में किसान खेती करते हैं और खेती करके बहुत अच्छा फसल भी फलाते हैं। और इस क्षेत्र को ये भूमाफिया लोग जो हैं, भूमाफिया लोग का नजर आया है। भूमाफिया को हम लोग पदाधिकारी महोदय और माननीय श्री अंचल अधिकारी महोदय को समर्पित कर रहे हैं। क्या है मामला? राजमहल प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर पंचायत में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के कारण लोगों को यहां शरणार्थी के रूप में आना पड़ा था। वर्तमान में पूर्वी नारायणपुर पंचायत के दियारा कॉलोनी में वर्ष 1965 से लेकर 1975 तक के दरमियान 500 से 600 परिवार जो यहां बस गए हैं। इन्हें रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनकी पहचान से जुड़ा रिफ्यूजी शब्द उसके लिए पीड़ा का कारण है, जो अनायास ही आजादी के संघर्ष व देश विभाजन के बाद की प्रताड़ना को याद दिला देता है। यहां बसने वाले लोगों को तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा जमीन दी गई थी। राजमहल अंचल प्रशासन द्वारा लोगों को उसकी अस्थायी बंदोबस्ती की गई थी, जो आज भी यथावत है। लेकिन इन लोगों के पास किसी प्रकार की कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। इन्हें पट्टा उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। वर्ष 2013 में प्रशासन व पुलिस के द्वारा आपसी सहमति से ग्रामीणों के बीच समझौता के आधार पर जमीन का बंटवारा कर दिया गया था। अब एक अन्य पक्ष जमीन पर दावा कर न्यायालय की शरण ले चुका है। मामला न्यायालय में लंबित है और न्यायालय के आदेश पर मापी की प्रक्रिया की जा रही है। पूर्व मुखिया दीपांकर विश्वास बताते हैं कि धर्म के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म व पुरुषों की हत्या आम बात थी। वैसे में हमारे पूर्वज सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यहाँ पहुँच गए। मुखिया प्रतिनिधि फटिक सरकार कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश के विभाजन के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा शुरू हो गई थी, जिस वजह से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। मजदूर श्रेणी के लोगों के लिए पलायन काफी आसान था, लेकिन जिसका कारोबार या जमीन जायदाद थी उसे पलायन में परेशानी थी। परिवार के कुछ सदस्य पश्चिम बंगाल तथा निकटतम राज्यों में जमीन तलाश करते थे व परिवार के सदस्यों को लाकर बसाते थे। अनिश्चितता की स्थिति काफी पीड़ादायक है। न्यायालय के RMP वाद संख्या 6/2012-13 में जो आदेश पारित की थी, उसमें था कि लोग जो पूर्वी नारायणपुर के जो जमीन है उसका नापी करके और कागजात देख करके उसको चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट केस नंबर 216/2020 वहाँ अभी चल रही है। उसमें जो आदेश मिला हुआ है कि इसका अनुपालन जो RMP वाद संख्या का है तुरंत करना है, अतिशीघ्र करना है। इस सिलसिले में हम लोग नापी करने के लिए आए यहाँ पर। थोड़ी देर नापी कर पाए और करीब 10 प्लॉट का नापी हो सका। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पर आपका फसल लगी हुई है और इस समय नापी करना उचित नहीं है। इन्होंने इस संदर्भ में आवेदन भी दिया है, जिसे कि माननीय न्यायालय में भी हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। और आगे भी यहाँ जो नापी का कार्य है, जब तक आदेश नहीं मिल जाता माननीय न्यायालय से हम लोग काम करते रहेंगे और यथाशीघ्र हम लोग इसका नापी करके जो आदेश है पालन इसका प्रतियोगिता हम लोग को सर क्या है कि हमारे प्रति जो है ये भूमाफिया जो है ये मैक्सिमम जो है बांग्लादेशी घुसपैठ है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है चाह रहा है कि किसी तरीके से इस ज़मीन को हम लोग कब्जाएंगे।
और यहाँ जो है इस ज़मीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे, क्योंकि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं ज़मीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस ज़मीन से। तो मुझे और ये लोग जो है हर समय अत्याचार भी करते हैं हमारे ऊपर। हमारे यहाँ का ज़मीन का फसल लूट के ले जाता है रात को, हमारे यहाँ ज़मीन को जो है ज़मीन का फसल को जला देते हैं। ये लोग हर समय प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये लोग को तंग करके हम लोग यहाँ से उन लोग को बेदखल करेंगे, जबकि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। मेरा नाम निर्मल घोष है, जो कि मैं पूर्वी नारायणपुर पंचायत का ही रहने वाला है। जो आज अतिक्रमण का बात बोला जा रहा है, जो कि हम लोगों की ये जो हिंदू पक्ष की कोई जानकारी ही नहीं है। और हम लोग इस पंचायत में करीब 60 से 70 साल हो गया है, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। मन कर रहा है आप लोग का ज़मीन का पूरा मामला क्या है, क्यों अतिक्रमण कर रहा है? ये हम लोग को कोई सूचना ही नहीं है। हम लोग जो यहाँ करीबन 600-650 परिवार यहाँ है, 60-65 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सरकार द्वारा हम लोग को सब सुविधा दिया गया है। हम लोग का यहाँ आने के बाद सरकार द्वारा सिटीजनशिप कार्ड हम लोग को दिया है। हर परिवार का 2-4-5 बीघा करके हम लोग अपने पोजीशन में जमीन खा रहे हैं। सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहित करके हम लोग को पुनर्वास दिया है। वो बिजली, राशन, हर कुछ हम लोग को मिलता है। उसके बदले में कोई पट्टा उट्टा मिला है? पट्टा इसमें खानापुरी भी हो गया है, लेकिन उसमें फिर वो खानापुरी का जो नाम में हम लोग का अभी तक नहीं मिला है। कुछ जमीन का मिला है, कुछ एक कट्ठा भी नहीं मिला है। तो बात है जो विपक्ष, उसके पास कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले डीसी साहब को वहाँ हम लोग को दोनों पक्ष को नोटिस करा के कोर्ट में देखा, तो उसमें उन लोग के पास कुछ नहीं है। झूठ मूठ ये 70-65 साल से हम लोग को परेशानी कर रहा है। उन लोग को पैसा कमाने का धंधा है। ये कम से कम आज तक 14 पार्टी वो लोग खड़ा हुआ है। एक पार्टी हारता है तो दूसरा पार्टी खड़ा हो जाता है। हम लोग के ऊपर दिन प्रतिदिन ये लोग अत्याचार और ये सब झूठ मूठ का आरोप लगा के ये सब माफी, ये सब झूठ है। ये सब अच्छा, विपक्ष का जो आदमी 2500 बीघा जमीन एक्वायर है इसमें। ये भूमि 2500 बीघा में 1900 बीघा हम लोग को था, 600 बीघा उन लोग को था। तो हम लोग को जो ज़मीन करीबन 250 बीघा ज़मीन है, वो बहुत कीमती ज़मीन है। वो एक्वायर का ज़मीन वो लोग खा रहा है, तो हम लोग कंप्रोमाइज में वो तो दे दिए हैं। और ये जो 2500 बीघा है, वो लोग को बोला हम लोग का कोई दावा नहीं है। वो कागज़ भी हम लोग के पास है। डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रशासन के सामने ये कंप्रोमाइज हुआ था, जहाँ से ये झंझट जिंदगी के लिए नहीं होगा। कितना दिन पहले हुआ था ये? 2013 में हुआ था। अच्छा, उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, ये इस फैसला से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम लोग हमारा जमीन हम उसको कैसे दे देंगे? जमीन है हम लोग का, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। एक तरफा कर दिया, नहीं देखी है। ये हम लोग कितना परिवार है। उच्च न्यायालय जो राजस्थान से जब से आए हुए हैं, बिहार सरकार रहते हुए हम लोग को एक्वाइट करके और सिटीजनशिप जो नागरिकता प्रमाण पत्र हर फैमिली को दे के यहाँ का बैठाया गया है। उसी टाइम से उसके बाद से जब भी इस दूसरे समुदाय से हम लोग के साथ अत्याचार होते रहता है, बीच बीच में बहुत अत्याचार होता है। हम लोग के फसल आदि जो भी है उसमें नुकसान होता है। इसलिए कि बहुत बार विवाद हुआ। विवाद होने के बाद लोकल प्रशासन हम लोग के साथ सहयोगिता करके हम लोग को बैठा। फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर रहते हैं। अभी फिलहाल कुछ टाइम से जो बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए यहाँ पर अड्डा बन चुका है। दूसरे समुदाय से जो लोग का लगाव है, वो लोग हम लोग के यहाँ पर ये ज़मीन जो है, एक्वायर्ड वाला जो ज़मीन है, उस पर वो लोग कब्जा करना चाहता है। इसलिए बीच बीच में हम लोग के साथ अत्याचार होता है। और हम लोग को शरणार्थी के रूप में बिहार सरकार के आदेश पर यहाँ का एसडीओ जमीन को एक्वायर्ड करके हम लोग को बैठाया गया। हर फैमिली को सिटीजनशिप कार्ड देख के बैठाया गया है, जो हम लोग इंडियन है। और इस तरह का जो बिहेव हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हो और उच्चतम न्यायालय हो, इस पर ध्यान दे के इसको सही सलामत